अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। हर बार की तरह इस बार भी हम इंशाल्लाह इस एपिसोड के तमाम पार्ट्स आज ही के दिन अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले में तुर्गत साहब अपने हाथ में कुल्हाड़ा लिए अपने घोड़े पर सवार हुए कबीले में दाखिल होते हैं, जहां पर कबीले के लोग और लोहार अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। जंग की भरपूर तैयारियां की जा रही होती हैं, नए तीर बनाए जा रहे होते हैं, तलवारें बनाई जा रही होती हैं और तुर्गत साहब अपने हाथ में कुल्हाड़ा पकड़े कबीले में दाखिल हो रहे होते हैं, जबकि गाजी आल्प भी तमाम बच्चों को तीर दे रहा होता है। और फिर इसके बाद वो तुर्गत साहब को देखता है, जिसे देखते हुए कहता ये कौन है, और फिर तुर्गत साहब के पीछे रवाना होता है। और फिर तमाम खवातीन भी रोटियां बनाने में मसरूफ होती हैं और बाला खातून उनसे कहती है चलो खवातीन जल्दी करें, हमें ये जल्दी खत्म करना है, चलो मेहनत करो चलो। जबकि हलीमा और गोंजा भी वहाँ बैठी रोटियां बना रही होती हैं। हलीमा पूछती माँ हम ये सब कैसे खत्म करेंगे? बाला कहती खत्म करेंगे बेटी, खत्म करेंगे चलो। हलीमा को रोटी बनानी नहीं आ रही होती और वो आटे का छोटा सा पेड़ा लेती है और उसे खींचना शुरू कर देती है। ये देखकर फातिमा कहती इसे देखें माँ, ये रोटी किस सिपाही को खिलाई जाएगी? और बाला भी हलीमा के हाथ में आटे का छोटा सा टुकड़ा देखती है। फातिमा कहती गाजी आल्फ भी इससे शेर नहीं हो पाएगा। तो बाला हंसने लग जाती है और कहती कोशिश करने वाला पा लेता है बेटी, हमारे सिपाही हमले पे जाएंगे न जाने वो कब वापस आएंगे, हाँ इसलिए हमें मजीद काम करना है। और फिर बाला उठती है और कहती है चलो जल्दी करें, हमारा बनाया गया हर लुकमा, पकाया गया हर खाना हमारे सिपाहियों के लिए मजबूती का सामान है, चलो। और सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाती हैं। इस दौरान एक बच्चा भागता हुआ बाला के पास आता है और उससे कहता है बाला खातून, फतुहात पे जाने के लिए सिपाहियों के साथ मैं भी हाजिर हूँ। तो बाला कहती मैं जानती हूँ मेरे बहादुर, क्या मैं नहीं जानती, लेकिन हमें अभी कबीले में तुम्हारी जरूरत है, ठीक है? तो वो बच्चा कहता हाँ बस आप हमें खबर कर देना, ये काफी होगा बाला खातून। इस दौरान एक और बच्चा भागता हुआ वहाँ पर आता है और कहता है बोगा चाल्प, चलो जल्दी करो। और फिर वो दोनों वहाँ से आगे की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर पीछे से बाला खवातीन से कहती है हाँ फतुहात सिर्फ तलवारों से नहीं हो सकती बहनों, रोटी खाने और दुआ के साथ मुमकिन बनती है। आग में जलने वाले हर अंगारे और दस्तरखान की हर रोटी में फतह की खुशबू होनी चाहिए। इस दौरान पीछे से तुर्गत साहब आ जाते हैं और बाला की ये बात सुनने लग जाते हैं और बाला उन खवातीन के पास बैठ जाती है और उनकी मदद करवाना शुरू कर देती है। ये सारा मंजर देखकर तुर्गत साहब कहते हैं कि दुल्हन हमेशा अपनी सास जैसी होती है, ठीक कहते हैं, हाय माशाल्लाह। और फिर इसके बाद अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं। तो इस दौरान गाजी भागता हुआ वहाँ पर आता है और पूछता है आप कौन हैं, कहीं आप नौकरों में से हो? तो तुर्गत साहब कहते हाँ मैं यहाँ उस्मान साहब को जानने के लिए आया हूँ। तो गाजी कहता उस्मान साहब नहीं है, वो शहनशाह से मिलने गए हैं। तो तुर्गत साहब कहते तो उस्मान साहब शहनशाह से मुलाकात करने जितने ताकतवर हैं। गाजी कहता आप उस्मान साहब को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, सरहदों पे उनका सिक्का चलता है। और फिर कुल्हाड़े की जानब देखते हुए कहता है कि आप कुल्हाड़ी इस्तेमाल करते हैं, कि आप मुझे भी इस्तेमाल करने का तरीका सिखा सकते हैं? तुर्गत साहब कहते मुझे बताओ दोहरी तलवार वाले बहादुर, तुम्हारा नाम क्या है? तो गाजी कहता गाजी आल्प है। तुर्गत साहब कहते आई वल्ला ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन तुम भी मुझे बताओगे कि सरहदों पे क्या सूरत हाल है? गाजी कहता बताता हूँ। और फिर वो दोनों आगे की जानब बढ़ जाते हैं। और फिर दूसरी जानब हमें एजनी का किला दिखाया जाता है, जहां पर उस्मान साहब शहनशाह से मिलने पहुंच चुके होते हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं इन सरहदों की किस्मत का तायन एक बार फिर से एजनिक में किया जाएगा, देखते हैं कि यहाँ की जाने वाली गुफ्तगू हमारे लिए फायदा लाएगी या दुश्वारी। तो बुरान कहता है हजूर शहनशाह की जानब से हमारे यहाँ बुलाए जाने का मकसद क्या होगा? उस्मान साहब कहते इन सरजमीनों पर खेल कभी खत्म नहीं होते, नया निजाम तश्कील दिया जाएगा, हम देखते हैं कि हमने किस तरफ होना है। तुरान कहता है अल्लाह हमारे साथ है हजूर, बाकी कुछ भी अहम नहीं है। और फिर इसके बाद किले का दरवाजा खोल दिया जाता है। उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हुए किले के अंदर दाखिल होते हैं, जहां पर किले का कमांडर और सिपाही उस्मान साहब के इस्तकबाल के लिए खड़ा होता है। उस्मान साहब जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं तो कमांडर कहता है रोमी सल्तनत के कीमती और अजीम शहर, ईसाइयों का कदीम कस्बा जो कभी फतह नहीं हुआ, नेकिया में खुश आमदीद उस्मान साहब। ये सुनकर बुरान कहता किसी वक्त में कोतालमश ओगलू सलेमान शाह ने जिस शहर को फतह किया, इसमें हमारा इस्तकबाल करने के लिए शुक्रिया कमांडर। तो कमांडर कहता है अजीम शहनशाह आंद्रियो निकोस आपका इंतजार कर रहे हैं उस्मान साहब। फिर उस्मान साहब और उनके सिपाही अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और उस्मान साहब अपनी तलवार और खंजर बुरान को पकड़ा देते हैं। कमांडर कहता है तशरीफ लाइए। और फिर उस्मान साहब बुरान तुरान अंदर रवाना हो जाते हैं, जबकि दरकाई कबीले में कई सिपाही मशकें कर रहे होते हैं। आयकूत उन्हें देखते हुए कहता है अई माशाल्लाह, चलो बहादुर अपनी तलवारें तेज करो। इस दौरान गाजी तुर्गत साहब को लेकर वहां पर आता है और उनसे कहता है जरा
जरा मुझे देखें चचा, और अपने कुल्हाड़े को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से कुल्हाड़ा गिर जाता है और कहता है मैं दोहरी तलवारें बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं कुल्हाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने बहुत तरबियत हासिल की। गाजी एक बार फिर कुल्हाड़े को लहराता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता और कुल्हाड़ा जमीन पर गिर जाता है। और फिर गाजी कहता अभी भी मेरे हाथ से छूट रही है, मेरी गलती क्या है चचा, बताएं। तो तुर्गा साहब उसके पास बैठते हुए कहते क्योंकि तुम कुल्हाड़ी को बहुत मजबूती से पकड़ रहे हो, तुम्हें इसे मजबूती से नहीं बल्कि मतवाजन तरीके से पकड़ना चाहिए। अब मुझे देखो। और फिर इसके बाद तुर्गा साहब थोड़ा पीछे हटते हैं और अपने कुल्हाड़े से करतब दिखाना शुरू कर देते हैं और उसे मजबूती के साथ और मतवाजन तरीके से पकड़ते हैं और वो अपने मखसूस अंदाजे से कुल्हाड़े को अपने हाथों पर नचा रहे होते हैं। ये देखते साथ ही एक एक करके तमाम सिपाही तुर्गा साहब की जानब मतवज्जा होना शुरू हो जाते हैं, जबकि गाजी आल्प की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहता है माशाल्लाह। और फिर आइकुत भी कहता है भाइयों ये कुल्हाड़ी लहराने वाला अजनबी कौन है? कायनुमाज कहता वल्लाह मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करने में खूब है। जबकि तुर्गा साहब अपना कुल्हाड़ा लहराते ही चले जा रहे होते हैं और फिर कायनुमाज उन्हें देखते हुए कहता बताओ आइकुत चाउश, क्या तुम में इस बहादुर को शिकस्त देने की ताकत है? आइकुत कहता चलो देखते हैं और आगे बढ़ता है। और फिर गाजी तुर्गा साहब से कहता चचा आपने ऐसा क्या किया है? हाँ? तो तुर्गा साहब गाजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते कुल्हाड़ी सिर्फ तुम्हारा हथियार नहीं है, यह तुम्हारा बाजू और पर है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारे हाथों से कभी भी नहीं छूटेगी। गाजी कहता जो आपका हुक्म चचा, वल्लाह आप तो बहुत अजीम निकले माशाल्लाह। और फिर इस दौरान पीछे से आइकुत कहता है सलामुन अलैकुम। तो तुर्गा साहब कहते वालेकुम सलाम। आइकुत कहता तो तुम बहुत शानदार तरीके से कुल्हाड़ी लहरा रहे हो बूढ़े। तुर्गा साहब कहते अपनी तारीफ करना बचगाना हरकत है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आज तक मेरे बाजुओं को शिकस्त देने वाला कोई बहादुर मेरे सामने नहीं आया। यह सुनते साथ ही आइकुत शामल और कायनुमाज की जानब देखता है और फिर कहता तो फिर मैदान में आए और अपनी बहादुरी दिखाएं। तो तुर्गा साहब कहते हम कभी भी मश्क करने से पीछे नहीं रहे, तो चलो फिर अपनी महारत दिखाओ। और फिर इसके बाद आइकुत अपना मखसूस हथियार लेकर मैदान में आ जाता है और तुर्गा साहब पर हमला करता है। तो तुर्गा साहब अपनी महारत के जरिए आइकुत को पहले ही हमले में कारी जरब लगाकर उसे जमीन पर गिरा देते हैं और उसका मखसूस हथियार उठाकर उसकी जानब फेंक देते हैं। आइकुत एक बार फिर तुर्गा साहब पर हमलावर होता है, लेकिन तुर्गा साहब एक बार फिर उस पर कारी जरबें लगाते हैं और आइकुत तुर्गा साहब के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहा होता है। और फिर आइकुत के इशारे पर कायनुमाज भी मैदान में कूद पड़ता है और जैसे ही तुर्गा साहब पर हमला करता है तो तुर्गा साहब उसे भी पछाड़ देते हैं और वो जमीन पर जा गिरता है। कायनुमाज गुस्से से पागल हो रहा होता है और फौरन अपनी तलवार निकालकर तुर्गा साहब पर हमलावर हो जाता है। और इस दौरान आइकुत भी तुर्गा साहब पर हमलावर हो जाता है, लेकिन तुर्गा साहब बड़ी ही महारत के साथ दोनों को पछाड़ देते हैं और दोनों को जमीन पर गिरा देते हैं। और फिर इसके बाद आइकुत को पकड़कर उठाते हैं तो आइकुत कहता है ए वल्लाह और तुर्गा साहब से हाथ मिलाता है। और फिर कायनुमाज भी तुर्गा साहब से हाथ मिलाता है और कहता है माशाल्लाह। और फिर शामल भी तुर्गा साहब से हाथ मिलाते हुए कहता है आई माशाल्लाह, उन्होंने आपको बूढ़ा कहा लेकिन आपने दो सिपाहियों को नाकों चने चबवा दिए। तो तुर्गा साहब कहते हैं ए वल्लाह तुम्हारे दिल बहुत मजबूत हैं बहादुरो, तुम खूब लड़े। तो आइकुत कहता है जरा बताएं मेरी गर्दन जमीन पर लगाने वाले और साथ ही में मेरे इस गर्ज को गिराने वाले इस अजीम बहादुर का नाम क्या है? तो तुर्गा साहब कहते हैं मैं अलाए कलमतुल्लाह के मकसद में जहाद करने वाला एक सिपाही हूँ। तो सब कहते हैं माशाल्लाह। और फिर कहते हैं मैं उस्मान साहब से मिलना चाहता था, लेकिन मैंने सुना है कि वो शहनशाह से मिलने गए हैं। क्यों गए हैं, क्या कोई जानता है? इस पर कायनुमाज कहता है वो क्यों गए हैं हम नहीं जानते, हम भी अपने सरदार की राह ताक रहे हैं। मंजर क्या है उस्मान साहब के आने पर वाज़ेह होगी। दूसरी जानब एजनिक का कमांडर उस्मान साहब को लेकर शहनशाह के पास आ रहा होता है और शहनशाह उस्मान साहब को देखता है। उस्मान साहब शहनशाह के पास पहुंचते हैं तो शहनशाह कहता है सुलह के दौरान आपको दोस्ताना अंदाज में इस तरह अपने सामने देखना कितना खुशगवार है। आपने मेरी दावत पर लब्बैक कहा, मैं बहुत मशकूर हूँ। उस्मान साहब कहते मगरब में आना हमारा कभी न खत्म होने वाला असूल है शहनशाह आंद्रियोनिकोस। तो शहनशाह कहता ये दस्तरखान आपके लिए तैयार किया गया है, तशरीफ रखें। और फिर उस्मान साहब और शहनशाह अंदर कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ दस्तरखान लगाया गया होता है और दोनों आकर अपनी नशिस्तों पर बैठ जाते हैं। शहनशाह कहता है आपकी ताकत अब भी आपकी हुक्मरानी की तरह आपके साथ है, वक्त ने आपके साथ खूब सलूक किया, आप बूढ़े नहीं हुए। उस्मान साहब कहते हमें ना जंग थकाती है ना बाज़ंतीनी चालें थकाती हैं। अपनी चालों और कोशिशों की नाकामी के बावजूद, बोरसा को क्लादियोस की बगावत के साथ मंगोलों को देने के बावजूद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश देख रहा हूँ। तो शहनशाह कहता आप हजारों साल पुरानी रोमी सल्तनत के बारे में बात कर रहे हैं उस्मान साहब। हमने मंसूबे बनाए, अगरचा जाल में भी फंसे, लेकिन हम हमेशा साबित कदम रहे क्योंकि हमारी बुनियादें मजबूत हैं। मैं आधी दुनिया का मालिक हूँ। हमारे बनाए गए रस्तों के साथ, आया सोफिया जैसी अनोखी इमारत के साथ दुनिया को तहजीब से हमने रोशनास करवाया। हाँ, इसके अलावा इस दौरान नुकसान से दो चार होने वाली वाहिद रियासत बाज़ंतीन नहीं है। मैंने सुना अल्हानी मंगोलों ने आपके कबीले को कब्जे में ले लिया
लिया है। तो जवाबन उस्मान साहब कहते हैं तुर्क हार ही क्यों ना जाए, अपनी खोई हुई चीज वापस ना ले लेने तक हरगिज नहीं रुकता। तो आंद्रियोनिकोस, पुराने वक्तों में तुम्हारे सल्तनत में खौफ फैलाने वाले हमारे अजदाद चागरी और अर्तुगरल साहब, तुम इन्हें खूब जानते हो। वो भी अपने कबीलों से महरूम हो गए थे। गजनवियों और कारखानियों ने इन्हें कमतर समझा, लेकिन मेरे अबाओ अजदाद के ख्वाब इतने मजबूत थे कि मुलाजगरत में सबसे दर्दनाक हालत में तुमने मुशाहदा किया। इस वक्त से तुर्कों का मकसद और ख्वाब कभी नहीं बदला। हम अपने कबाइल खो दें तब भी, सबसे मुश्किल तरीन वक्त में भी जानते हैं कि मुजाहमत कैसे की जाती है। हम हमेशा जानते हैं कि रियासत कैसे कायम की जाती है। तो शहनशाह कहता है अब ये जाती रंजश या खलश के बारे में नहीं है उस्मान साहब। सूरत हाल सरहदों के मुस्तकबिल, बाजंतीन और काई कबीले की किस्मत के लिए इत्तेहाद का तकाजा कर रही है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं जब मैंने आपकी जान बचाई तो आपने मुझे अमन की पेशकश की, लेकिन इस अमन ने सिर्फ हमें धोखा दिया। ये सुनकर आंद्रियोनिकोस कहता है जब मंगोल यहाँ अपनी फौज ला रहे हैं, इत्तेहाद से गद्दारी सरहदों पर तबाही लाएगी। इसके बरक्स मेरी ख्वाहिश है कि यह इत्तेहाद जो दिफा के लिए शुरू हुआ, तिजारत के जरिए तरक्की करे। हम एक मुश्तरका बाजार कायम कर सकते हैं। आप महसूलात अदा किए बगैर तिजारत कर सकते हैं। उस्मान साहब कहते क्या मैंने सही समझा? इस खित्ते में, इन सरहदों में काई की तरक्की और इसकी नशोनुमा से आपको डर नहीं लगता? तो शहनशाह कहता रोम किसी से नहीं डरता उस्मान साहब। जब तक आप इत्तेहाद के वफादार रहेंगे और मगरब के खिलाफ जंग नहीं करेंगे, अगर काई अपनी सरहदों के अंदर मजबूत हो गया तो ये हमारी मशरकी सरहदों की भी हिफाजत करेगा। वो मंगोल जिसने हमें बोरसा से महरूम किया और जिसकी खिदमत इस कुत्ते कलादियोस ने की, अगर आपने कोचार को शिकस्त दी तो फिर उस्मान साहब हम दुश्मन नहीं रहेंगे, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। उस्मान साहब कहते तो शहनशाह आप कहते हैं कि आपको किसी से डर नहीं लगता, लेकिन आपका बागी कमांडर कलादियोस, आप उससे डर रहे हैं। तो शहनशाह कहता वो गद्दार है, यह खौफ के बारे में नहीं है। असल मसला वो जख्म है जो इसने बाजंतीन को दिया है। मैं इस दुश्मन को पसंद करता हूँ जो मेरी आंखों में आंखें डालकर वार करे, बजाय एक गद्दार के जो मेरी पीठ में छुरा घोंपे। यह सुनकर उस्मान साहब खामोश हो जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।